वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, कल के वीडियो में आप लोग को बताया गया था फैक्टोरियल के बारे में। ठीक है, यह आप लोग को अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थी के लिए यह आपको चैप्टर नंबर 3, ठीक है, क्या है, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चैप्टर नंबर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर नंबर सेकंड लॉगरिथम और चैप्टर नंबर 3 का आज पार्ट 2 वीडियो यह है, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, कल के वीडियो में हम लोग जिक्र किए थे फैक्टोरियल के बारे में। ठीक है, आज यह परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, तो आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने आप लोग को फैक्टोरियल बताया था और उसके बाद बोला था कि नेक्स्ट जब वीडियो में बनाऊंगा तब परमोटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, और इस पर कौन किस तरह का सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं सारी चीजों पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। देखिएगा दोस्तों, परमोटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब सजावट। क्या होता है? अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट होता है। परमोटेशन मतलब अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन कौन सा सिलेक्शन? एसएससी वाला सिलेक्शन नहीं। ठीक है, सिलेक्शन मतलब सेलेक्ट करना। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, अरेंजमेंट। परमोटेशन मतलब क्या होता है? परमोटेशन को सूचित करते हैं हम लोग पी से। परमोटेशन को सूचित हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं पी से, और कॉम्बिनेशन को सी से। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है दोस्तों एन पी आर बराबर एन फैक्टोरियल। इसको क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में हम इसका पूरा बढ़िया तरीका से जिक्र किए हैं। ठीक है, एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, एन पी आर का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। मतलब अरेंजमेंट, परमुटेशन मतलब जो होता है इसका अरेंजमेंट का फॉर्मूला होता है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मतलब इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद कॉम्बिनेशन को क्या चीज से डिनोट करते हैं? सी से करते हैं। तो एन सी आर बराबर एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर फैक्टोरियल गुना आर फैक्टोरियल। परमुटेशन में होगा दोस्तों एन पी आर बराबर एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर फैक्टोरियल। लेकिन एन सी आर मतलब कॉम्बिनेशन में क्या होगा दोस्तों? कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। जो सिलेक्शन सेलेक्ट होता है, जो सेलेक्ट हम लोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिलेक्शन। ठीक है, देखिएगा एन सी आर बराबर एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर फैक्टोरियल गुना आर फैक्टोरियल। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा यदि हम परमुटेशन मान ले कि कोई मतलब 5 गो स्टूडेंट्स है, ए बी सी डी ई। ठीक है, उसमें 3 गो कुर्सी है। 5 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट है। ठीक है, लेकिन कुर्सी 3 है। और हम लोग को अरेंजमेंट वाला क्या होता है? इस 3 कुर्सी में सभी को अरेंज कर इसमें क्या करना है? बैठाना है। तो इसी को वो क्या करते हैं? अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें दोस्तों? अरेंजमेंट कहते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सिलेक्शन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, सेलेक्ट। ठीक है, इसमें देखिएगा आप, इसमें 5 स्टूडेंट है और नंबर ऑफ कुर्सी क्या है? 3 है। नंबर ऑफ कुर्सी क्या है? 3 है। तो 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर बैठाएंगे। 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें 5C3 हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 5 और कुर्सी कितना है? 3। और इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 5 और नंबर ऑफ कुर्सी कितना है? 3। तो यानी 5P3 और 5C3। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे बढ़िया तरीके से उतारिए। मैं इस पर जितना भी सवाल आप लोग को एग्जाम में आता है और किस किस तरह का सवाल इसमें बनते हैं और क्या इसका
मतलब इंट्रोडक्शन है, मैं अभी तो आप लोग को इंट्रोडक्शन बता दिया हूं कि परमोटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। अब इस पर मैं क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, तो इसे आप लोग बढ़िया तरीके से उतारिए। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हम परमोटेशन के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। मतलब एनपीआर, एनपीआर बराबर एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद एन सी आर बराबर एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर फैक्टोरियल गुना आर फैक्टोरियल। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा, यदि पूछ दिया आप लोग से 5C3, 5C3 एनपीआर पूछते या एनसीआर पूछते, ठीक है, दोनों हम आप लोग को बताते ही चलेंगे। देखिएगा 5C3 फॉर्मूला देखिए, एन किसको कहेंगे? एन कहेंगे 5 को, और आर किसको कहेंगे? 3 को। आर बराबर क्या है? 3 है, और एन बराबर क्या? 5। देखिएगा एनसीआर, यह फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। देखिएगा एन फैक्टोरियल, देखिएगा एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर फैक्टोरियल गुना आर फैक्टोरियल, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग, ठीक है। देखिएगा एनसीआर मतलब यहां पर क्या है? 5C3, ठीक है। तो एन की जगह क्या है? 5 है, 5 फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर, मतलब एन की जगह क्या? 5 है, आर की जगह क्या? 3 है, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल गुना आर, आर की जगह क्या है? 3 है, 3 फैक्टोरियल बराबर, देखिएगा 5 फैक्टोरियल बटा 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल बराबर। देखिएगा देखिएगा अब क्या करेंगे? अब आप लोग को पार्ट 1 वीडियो में बताए थे 5 फैक्टोरियल है, तो 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल इसको हम लिख सकते हैं। 5 फैक्टोरियल को 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 2 फैक्टोरियल को हम लोग 2 गुना 1 लिख सकते हैं, फिर गुना 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल हम लोग रहने देंगे। आप लोग सोच रहे हैं सर 3 फैक्टोरियल को 3 गुना 2 गुना 1 क्यों ना लिखे? इसलिए नहीं लिखे डियर स्टूडेंट्स कि क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, यदि यहाँ पर 3 फैक्टोरियल कर देंगे तो दोनों कट जाएगा, दोनों क्या होगा? कट जाएगा, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल क्या हो गया? कैंसिल हो गया। देखिएगा 2 दूनी 4, 2 बार में, अब गुना कीजिए 5 गुना 2, 5 दूनी क्या हो गया? 10, और नीचे क्या है? 1। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा, अब इसी का हम लोग 5P3 बनाते हैं। 5P3, 5 परमोटेशन 3। देखिएगा इसका फॉर्मूला देखिएगा आप लोग, फिर इसका फॉर्मूला क्या है? एनपीआर, एन की जगह 5 है, आर की जगह 3 है, एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन की जगह क्या है? 5 फैक्टोरियल बटा 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। देखिएगा अब इसको क्या कहेंगे? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल बटा नीचे में क्या है? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल नीचे भी है और 2 फैक्टोरियल ऊपर भी है, कैंसिल हो गया। अब देखिए अब बचा क्या आप लोगों को? 5 और 20, 20 दिया 60, यहाँ पर क्या हो गया? 60 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग इरेज कीजिए, इरेज करते हैं इसको। देखिएगा अब देखिएगा अब क्या है डियर स्टूडेंट्स? अब देखिएगा, अब मान लीजिए 10C8, 10C8, 10C8। देखिएगा इसको क्या लिखेंगे हम लोग? एनसीआर, एनसीआर का फॉर्मूला यहां है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एन फैक्टोरियल, एन का जगह क्या है? 10 फैक्टोरियल बटा 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 फैक्टोरियल गुना आर फैक्टोरियल, गुना आर फैक्टोरियल। तो आर का जगह क्या है? 8 है, 8 फैक्टोरियल बराबर। देखिएगा 10 फैक्टोरियल यहाँ पे है, 10 में से 8 गया 2 फैक्टोरियल गुना 8 फैक्टोरियल बराबर। देखिएगा अब देखिएगा दोस्तों 10 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, डिवाइड 2 गुना 1 लिख सकते हैं, गुना 8 फैक्टोरियल। 8 से 8 क्या हो गया दोस्तों? कैंसिल हो गया। देखिएगा 2 25 10 हो गया,
अब देखिएगा ऊपर क्या है, 5 गुना 9, तो 9 पचे 45, ठीक है, बटा 1 नीचे लिख सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए अब मान लिया जाए 10p7, 10p7, ठीक है। अब देखिए 10p7 को क्या करेंगे, npr पर हम लोग सेट कर देंगे, n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल, तो n की जगह क्या है 10 फैक्टोरियल बटा n माइनस आर, मतलब 10 माइनस 7, 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 क्या होगा दोस्तों 3 फैक्टोरियल बराबर। अब देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल क्या हो गया दोस्तों, कट गया, ठीक है। अब इसको गुना करके लिख देंगे 90, 90 गुना 8, 9 8 72, 720 हो जाएगा, गुना 7 42 गुना 5 20, ठीक है। इन सभी को गुना करके जितना आप लोग को गुना करके आएगा वही इसका क्या होगा दोस्तों आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए अब यदि पूछ दिया आप लोग से 8 8p7, 8p7, तो क्या कीजिएगा दोस्तों, इसको क्या कीजिएगा एनपीआर के फॉर्मूला पर सेट कर दीजिएगा, तो 8 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल, मतलब 8 माइनस 7 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल हो गया, तो 8 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, तो 1 गुना 1 कह देंगे इसको, हाँ कह देंगे डियर स्टूडेंट्स। अब देखिएगा अब 8 फैक्टोरियल यहाँ पे आया, 8 फैक्टोरियल क्या कर दीजिए, मतलब 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 कर सकते हैं, फिर 1 गुना 1। अब देखिए 8 7 56 हो गया दोस्तों, 6 5 30 हो गया, 4 12 12 दूनी 24, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 56 गुना 72 मतलब 720, 56 गुना 720, जितना गुना करके आएगा वही इसका क्या होगा दोस्तों डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा। हम यदि गुना कर दे तो आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग गुना कर लीजिएगा 56 56 गुना 720, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा अब कुछ आप लोग को एक्सरसाइज का प्रश्न हम करवाते हैं। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज का प्रश्न हम लोग करवाते हैं, देखिएगा एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 से है दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, इवेलुएट कह रहा है, इवेलुएट 10p4, पहला में ये बोल रहा है, दूसरा में आप लोग को 6p4, उसके बाद यह 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए दोस्तों, 4 में क्या कह रहा है 17c3 20c3, उसके बाद 12c5, ठीक है। और बहुत सारा प्रश्न है दोस्तों, तो यह भी आप लोग कर लीजिएगा, परमुटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है, मतलब इसमें क्या होगा दोस्तों 10p4 यह फॉर्मूला बताएं, जो इसके पहले बताएं वही सब चीज है, आप लोग बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, इसमें बोल रहा है, अब आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, इसमें कौन सा क्वेश्चन आ गया दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को करवाएंगे, अब आप लोग तैयार हो जाइए लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक तो बता दिए आप लोग को, 5 अभी हम आप लोग को नहीं बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम आप लोग को 5 बताएंगे, क्योंकि 5 थोड़ा सा हार्ड है, 6 बता देंगे, उसके बाद आप लोग को 5 समझ में आएगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, फाइंड एन, उसके बाद बोल रहा है इफ
एन को फाइंड करना है इफ एन सी आर बराबर एन सी 6। क्या है दोस्तों? एन सी आर एन कॉम्बिनेशन 4 बराबर एन कॉम्बिनेशन 6। ठीक है, दोनों बराबर है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसमें यह फॉर्मूला लगेगा एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर फैक्टोरियल गुना आर फैक्टोरियल। देखिएगा एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर फैक्टोरियल गुना आर फैक्टोरियल, आर का जगह क्या है 4 फैक्टोरियल बराबर एन सी 6 एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस 6 फैक्टोरियल गुना 6 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत यहां तक डियर स्टूडेंट्स? यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा अब ऊपर क्या हो गया दोस्तों? एन फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल है, दोनों कैंसिल हो गया। एन फैक्टोरियल है दोस्तों और एन फैक्टोरियल दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, बच गया क्या आप लोग को दोस्तों? एक यहां पर एक बच गया और फिर यहां पर भी एक बच गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? एन माइनस 6, यहां पर क्या बच गया? ऊपर में एक बच गया, फिर बटा एन माइनस आर फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल, फिर बराबर एक बटा एन माइनस 6 फैक्टोरियल, एन माइनस 6 फैक्टोरियल, एन माइनस यहां पर क्या है देखिएगा एन सी 4, उसके बाद एन सी 6, एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर फैक्टोरियल। आर की जगह क्या है दोस्तों? आर की जगह 4 है, यहां पर क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। यहां पर क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। तो एन माइनस हमको लगा कि यहाँ पे 4 नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो एन माइनस 4 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल बराबर, यहाँ पर क्या है दोस्तों? बराबर का साइन है। देखिएगा बराबर का साइन है, फिर है एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस 6 फैक्टोरियल गुना आर फैक्टोरियल, मतलब 6 फैक्टोरियल। अब देखिए एन फैक्टोरियल बराबर, अब देखिए 6 बराबर 6 रहेगा, दोनों कट जाएगा, आसान से कट जाएगा। 6 बराबर 6 रहेगा तो कट जाएगा, कैंसिल कर दिए दोनों को दोस्तों। उसके बाद क्या हो गया? ऊपर हो गया 1, तो 1 बटा एन माइनस 4 फैक्टोरियल यहां पर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर गुना 4 फैक्टोरियल बराबर ऊपर क्या है 1, तो 1 बटा एन माइनस 6 फैक्टोरियल गुना 6 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत यहां तक दोस्तों? यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, अब क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 बटा देखिएगा एन माइनस 4 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? एन माइनस 4 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन माइनस 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? बोलिए। 5 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 4 गुना 3, मतलब एक घटते चला जाएगा। क्या होगा? 5 में एक घटा 4 हो गया, 4 में एक घटा 3 हो गया। ठीक है, गुना 2 गुना 1, मतलब 5 फैक्टोरियल को हम 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिख सकते हैं। क्या हो गया? 5 के बाद 4 3 2 1, मतलब 5 से घटते चला गया। क्या हो गया? 5 से क्या हो गया दोस्तों? घटते चला गया। ठीक है, 5 से क्या हो गया? घटते चला गया। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों एन माइनस 4 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, एन माइनस 4 माइनस 2 लिख सकते हैं, एन माइनस 4 माइनस 3 भी लिख सकते हैं दोस्तों, सब फैक्टोरियल है, लिख सकते हैं। यस या नो? लिख सकते हैं कि नहीं डियर स्टूडेंट्स? देखिएगा एन माइनस 4 फैक्टोरियल, एन माइनस 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? एन माइनस 4 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन माइनस, पहले तो लिखेंगे एन माइनस 4 लिखेंगे, एन माइनस 4 फैक्टोरियल को हम लोग लिखेंगे, पहले लिखेंगे एन माइनस 4, उसके बाद एन माइनस 4 माइनस 1 लिखेंगे, एक सब में घटते चला जाएगा। देखिएगा दोस्तों 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं। तो एन माइनस 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? एन माइनस 4 माइनस 1, एन माइनस 4 माइनस 2, एन माइनस 4 माइनस 3 लिख सकते हैं। देखिएगा आप लोग को समझ में नहीं आ रहा डियर स्टूडेंट्स? देखिएगा यदि रह गया यहाँ पे, देखो देखिए इरेज कर दे थोड़ा सा। देखिए
मानिए रह गया 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल लिखिएगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। 7 फैक्टोरियल को 7 से चलेंगे 1 तक, मतलब घटते क्रम में हम लोग को चलना है। क्या कर चलना है दोस्तों? घटते क्रम में हम लोग को चलना है। तो देखिएगा तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, n-4 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? घटते क्रम में चलेंगे। 7 फैक्टोरियल को हम लोग घटते क्रम में लिखे हैं, तो इसको भी यह भी हो जाएगा घटते क्रम में n-4। तो पहले क्या होगा n-4, देखिए 7 फैक्टोरियल को पहले क्या हुआ 7 हुआ, उसके बाद 6 हुआ, 5 4 3 2 1। तो यहाँ पर n-4 फैक्टोरियल को n-4 पहले होगा दोस्तों, उसके बाद n-4 -1 होगा दोस्तों, n-4 -2 होगा दोस्तों, n-4 -3 होगा। जितना हम लोग बढ़ा सकते हैं घटते क्रम में उतना घटेगा दोस्तों। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, n-4 पहले लिख सकते हैं, गुना n-4 -1 लिख सकते हैं, n-4 -2 लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, n-4 -2 फैक्टोरियल। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर 2 तक ही आप लोग क्यों छोड़ दिए, तो इसको कीजिएगा दोस्तों, तो n -4 -2 -6 n-6 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पर भी n-6 फैक्टोरियल है, देखिएगा यहाँ पर भी n-6 फैक्टोरियल है, तो बराबर के इस साइड में भी n-6 फैक्टोरियल, बराबर के उस साइड में भी n-6 फैक्टोरियल, दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, दोनों क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, देखिएगा बराबर यहाँ पर क्या है दोस्तों, 1/n-6। देखिएगा यहाँ पर और कुछ है, गुना कर 4 फैक्टोरियल, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल ही रहने दीजिए। अब देखिएगा 1/n-6 फैक्टोरियल है, गुना 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 4 फैक्टोरियल यहाँ पर है, यहाँ पर भी 4 फैक्टोरियल, दोनों क्या हो गया दोस्तों, कट गया। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है n-4 -2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 2 6 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, n-5, इसको क्या लिख सकते हैं n-6। ठीक है, n-6 यहाँ पर क्या है, फैक्टोरियल है। ठीक है, आपको समझाने के लिए n-4 -1 n-4 -2 लिख दिया था दोस्तों। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा, तो n-6 कर दिए, n-6 यहाँ पर भी है, n-6 यहाँ पर भी है, दोनों क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिएगा अब यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, बच गया यहाँ पे, अब यहाँ पर देखिए बचेगा दोस्तों 1/n-4 बच गया, n-4 n-5, फिर क्या बच गया, फिर कुछ नहीं बचा, बराबर 1/6 बचे 30, यहाँ पर क्या बच गया, 30 बच गया। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, कट जाएगा। क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस साइड उतार लीजिए पहले, उसके बाद इरेज करते हैं इसको। ठीक है, आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा यहां से शुरू करते हैं। देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, n-4 n-5 गुना 1 हो जाएगा, n-4 n-5। ठीक है, बराबर 1 गुना 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स, अब कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में गुणा कर देंगे, इन दोनों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, उसके बाद प्रोडक्ट आएगा दोस्तों। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर, n का मान आ जाएगा। ठीक है, फाइंड n का मान पूछ रहा है। अब देखिएगा n-4, n को इस साइड एक बार n के साथ गुना करेंगे, फिर एक बार 5 के साथ गुना करेंगे, उसी प्रकार 4 को एक बार n के साथ गुना करेंगे, फिर 4 को 5 के साथ गुना करेंगे। चलिए हम लोग करते हैं, n गुना n स्क्वायर हो गया दोस्तों, फिर -5 गुना n, तो -5n, उसके बाद -4 गुना n, तो -4n, उसके बाद माइनस माइनस क्या डियर स्टूडेंट, प्लस 5 चौक 20 हो गया। ठीक है, बराबर 30। ठीक है, अब देखिएगा n स्क्वायर -5n -4n -9n, देखिएगा प्लस 20 और बराबर के उस साइड में क्या है, 30 है, प्लस में 30 है, बराबर किस साइड में आएगा, तो माइनस में 30 होगा, -30 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा n स्क्वायर -9n -20 और प्लस
+20 और -30 क्या होगा? +20 और -30 क्या होगा? -10 होगा, -10 होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अब इसको क्या करेंगे? इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, एन का मान निकालेंगे। ठीक है, देखिएगा n² माइनस 9n क्या होगा दोस्तों डियर स्टूडेंट्स? -9n में होगा -10n प्लस n -10। देखिएगा इसको लाना है, मतलब 9n गुना कर कर हम लोग को 10n² लाना है। गुना करके कितना लाना है दोस्तों? गुना कर कर हम लोग को क्या लाना है? 10n² गुना कर कर, लेकिन घटाकर, जोड़िए घटाकर -9n लाना है, -9n लाना है। जोड़िए घटाकर क्या लाना है? -9n और गुना कर कर 10n²। देखिएगा 10n माइनस 10n गुना n -10n गुना n, तो क्या होगा दोस्तों? -10n² होगा, -10n² होगा। ठीक है, अब देखिएगा -10n तो लाना ही नहीं है, -10 और n -10n² लाना है। 10n² क्या आ गया? आ गया। उसके बाद देखिएगा दोस्तों -10 रुपया, -10 रुपया प्लस 1 रुपया, -10 रुपया प्लस 1 रुपया -n रुपया, -9 रुपीज, -9n, तो क्या होगा? -9n आ गया दोस्तों, -9n। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब n² माइनस इसको इसमें गुना, मतलब कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, उसके बाद इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। देखिएगा n को हम लोग क्या कर दिए? n इसमें दो n इसमें है, इसमें एक सिंगल n है, तो n क्या कर लिए? कॉमन ले लिए, तो इसमें एक n बच गया -10, इसमें बच गया, +1 कर दिए n -10। ठीक है, अब हम आप लोग को चेक करने का विधि क्या है? n -10 यहां पर भी है, n -10 यहां पर भी है, मतलब सही है। दोनों जगह क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यदि यहाँ पर n -5 रहता, यहाँ पर भी n -5 रहता, तो क्या होता? करेक्ट होता, मतलब सही है। अब देखिएगा n -10 और n -10 एगो कॉमन ले लिए, n -10 हो गया, फिर इंटू n + 1 बराबर 0, सब में 0 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्या कर दिया स्टूडेंट्स? n -10 बराबर 0, मतलब n बराबर 10। उसके बाद n + 1 बराबर 0, n बराबर -1। माइनस वाला नहीं होगा, परमुटेशन एवं कॉम्बिनेशन में माइनस नहीं होता है, माइनस का कुछ सवाल ही नहीं है। ठीक है, n का मान परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा, हमेशा क्या आएगा? प्लस में आएगा। तो n बराबर 10, n का मान कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स? 10 आ गया, मतलब 10 आ गया। ठीक है, चलिए हम आंसर देख लेते हैं। अब करेक्ट है, कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही आप लोग को रखा हुआ। यदि आप लोग को समझ में आ गया होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि समझ में आया मेरा वीडियो तब। ठीक है, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट कॉलेज से आप पॉलिटेक्निक यह वीडियो को देख रहे हैं और पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो उन सभी ग्रुप में इस वीडियो को क्या कर दीजिएगा? शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बनते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।